भगवान को ब्रज की बहुत याद आती थी। वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे किसी से, पर उनको बहुत याद आती थी। भगवान के साथ मथुरा में रहते थे उनके अतरंग सखा। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव, भगवान के सबसे अच्छे मित्र। और दोनों में इतनी समानता, एक तो दिखते एक जैसे थे, सच्ची बात है। यानी नाक नक्शा सब चाल ढाल इतना एक था कि अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं, एक बार के लिए सबको लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं, इतने एक जैसे दिखते थे। ज्ञान में बहुत ज्ञानी थे वो, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त करी थी। सिर्फ एक चीज की कमी, उद्धव जी ज्ञान से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते थे। उनके लिए दुनिया में सबसे ऊपर था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे उससे ऊपर भी एक वस्तु है। कौन सी? प्रेम। प्रेम कौन सा? हमारा आपका नहीं, निस्वार्थ। हम स्वार्थ का करते हैं, और सच्ची बात है, इसमें मानने में कोई बुराई। हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम। दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। तो ये उनको समझ नहीं आ रही थी, भगवान को समझाना था। क्योंकि भगवान जिससे प्रेम करने लग जाए ना, भगवान की कोशिश होती है उसको अपने जैसा बना देना। वो अपने सारे गुण देते हैं उसको। तो अधिकतर गुण, सभी गुण उद्धव जी में थे, सिवाय प्रेम के। उनको लग रहा है मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं प्रेम भी समझा दूं। उनको मौका मिल नहीं रहा है। अब एक दिन की बात है, भगवान राजकाज के कार्यों को जल्दी से खत्म करके अपने कमरे में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। जैसे यहाँ कई होंगे ना जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, दूसरे शहर, बाहर माने ऐसा भी नहीं देश के बाहर, पर दूसरे शहर पढ़ते हैं, कई देश के बाहर भी पढ़ सकते हैं। तो माँ बाप बच्चों को याद करते ही हैं, बच्चे भी माँ बाप को रोजाना ही याद करते हैं। पर कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन अचानक से बहुत याद आती है, ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था। भगवान को आज मुझे कोई दिख जाए। वो खिड़की पे आके खड़े हो गए कि कोई तो आएगा, कोई गोपी दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए। भगवान को आए बहुत समय हो गया है, तो नए ग्वाले आ गए। तो भगवान देख रहे हैं कि वहां से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। जैसे बड़े होने के बाद हम अपने पुराने स्कूल जाते हैं या कोई ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां हम बचपन में बहुत जाया करते थे, तो आपकी आंखों के सामने दृश्य नहीं घूमने लगते होता। हम यहाँ बैठते थे, हमने यहाँ ऐसा किया था, यही तो मिले थे, वो चीजें आंखों के सामने आती। आज भगवान की आंखों के सामने आ रहा है। भगवान कह रहे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, मधु मंगल, बलदाऊ भैया, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, ऐसे ही तो घूमते थे हम। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और वो जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री दामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ, अरे भैया जल्दी करो, आज तो बहुत देर हो गई, मैया बहुत चिल्लाई। और जब ध्यान भटकता है, याद आता है कहाँ बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। यानी उनकी आवाज रोने की बगल के कमरे तक जा रही है। बगल के कमरे में रहते थे उद्धव जी। आवाज से डर गए, वो दौड़ कर आते हैं, देख रहे हैं भगवान
मुंह छुपाकर रोए जा रहे। उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो रोना धोना प्यार मोहब्बत की सांसारिक चीजों से परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहे यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा ना, मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, सच्ची नहीं दिया। भगवान जब तक वहां रहे, यशोदा मैया के दरवाजे पर रोजाना लोग खड़े रहते, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। और वो कहे इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू समय पर आ जाया कर, तू पास नहीं होता ना, तू देर कर देता, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है वो हालत देखकर मैं घर कभी देर से नहीं गया।